अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 स्टूडेंट्स। बेटे आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो सेकंड चैप्टर की थर्ड एग्जांपल नंबर 2.3 है। बेटे इसकी स्टेटमेंट में क्या बताया गया है? अ साइक्लिस्ट कंप्लीट्स हाफ राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 318 मीटर इन 1.5 मिनट्स, फाइंड इट्स स्पीड एंड वेलोसिटी। बेटे यहाँ पर फाइंड क्या करना है? एक स्पीड को फाइंड करना है और दूसरा वेलोसिटी को फाइंड करना है। बेटे यहाँ पर गिवन क्या है? एक रेडियस उस सर्कल का सर्कुलर ट्रैक का रेडियस 318 मीटर ये हमें गिवन है और उसके साथ उसने जितना टाइम लगाया है यानी कि 1.5 मिनट्स, ये हमें टाइम और रेडियस दो क्वांटिटीज़ गिवन है और दो क्वांटिटीज़ स्पीड एंड वेलोसिटी ये दोनों हमने फाइंड करनी है। बेटे स्टेटमेंट का जो पहला पोर्शन है उसको समझिए कि अ साइक्लिस्ट कंप्लीट्स हाफ राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक। कि बेटे ये एक सर्कुलर ट्रैक है, पूरा सर्कल होता है, लेकिन हमने जो केस कंसीडर किया हुआ है या जो हमें सिचुएशन बताई गई है उसमें उसने हाफ सर्कुलर ट्रैक को कवर किया है, यानी कि ए स्टार्टिंग पॉइंट और बी एंडिंग पॉइंट, यहाँ से शुरू करके उसने यहाँ तक एक सर्कुलर ट्रैक को कंप्लीट किया है। इसको हम कह रहे हैं कि कंप्लीट्स हाफ राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक। बेटे अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। जी बेटे एग्जैक्टली वही पैटर्न जो आप लोगों को मैंने पहले सिखाया हुआ है कि इसकी तीन हेडिंग्स बनानी होती हैं। सबसे पहली हेडिंग नंबर 1 गिवन डाटा, हेडिंग नंबर 2 टू फाइंड एंड हेडिंग नंबर 3 सोल्यूशन। गिवन डाटा में बेटे वो क्वांटिटीज़ लिखते होते हैं जो हमें गिवन होती हैं। लेट्स सपोज इस केस में हमें एक रेडियस गिवन था, रेडियस इज़ इक्वल टू आर इज़ इक्वल टू 318 मीटर एंड टाइम इज़ इक्वल टू स्मॉल टी इज़ इक्वल टू 1.5 मिनट्स। बेटे ये बात याद रखनी है कि जो भी क्वांटिटीज़ आपने यूज़ करनी है वो उनके साथ जो यूनिट्स हैं वो सिस्टम इंटरनेशनल एसआई यूनिट्स होना लाजमी है। अब टाइम का हमने जो यूनिट पढ़ा था एसआई सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, बेटे वो सेकंड था। अब हम 1.5 की वैल्यू यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसके साथ जो यूनिट लिखा हुआ है वो एसआई नहीं है। तो बेटे फर्स्टली इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में। तो बेटे सेकंड में किस तरह कन्वर्ट करते हैं कि 1.5 मिनट्स हैं, अब इसको सेकंड्स में ले जाने के लिए बेटे एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड हो गए। और अगला जो 0.5 मिनट्स हैं उसमें हम कहेंगे कि हाफ ऑफ मिनट है, तो इसके हाफ ऑफ मिनट के सेकंड्स कितने होंगे? एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। अब उसका हाफ हम किस तरह निकालेंगे? साथ में 1/2 लिख लेंगे। तो बेटे ये टोटल कितने हो जाएंगे? 60 + 30 इज इक्वल टू 90 सेकेंड्स। तो अब हम जो सा टाइम की न्यूमेरिकल वैल्यू काउंट करेंगे वो कौन सी करेंगे? 90 सेकेंड्स। बेटे नेक्स्ट हम देखते हैं कि टू फाइंड, हमने फाइंड कौन कौन सी चीज़ें करनी थी। बेटे फाइंड हमने करनी थी एक स्पीड, एक वेलोसिटी। स्पीड का सिंबल v, वेलोसिटी का वेक्टर v। बेटे ये फ़र्क है कि एक सिंबल जो है वो सिंपल v है और दूसरी के ऊपर मैंने एक एरो हेड लगा दी है। इट मींस कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी का v जो है वो वेक्टर है, स्पीड का v स्केलर है। ये दोनों क्वांटिटीज़ हमने फाइंड करनी है। बेटे सोल्यूशन में एक साइड पर हम स्पीड को फाइंड करेंगे, एक साइड पर हम वेलोसिटी को फाइंड करेंगे। बेटे वही लाइनें लिखनी है, एज वी नो दैट स्पीड कैन बी स्टेटेड एज, स्पीड का रिलेशन लिख दिया। और इस तरफ क्या लिखेंगे? एज वी नो दैट वेलोसिटी कैन बी स्टेटेड एज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब बेटे सवाल ये पैदा होता है कि हमारे रिलेशन में हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, एक डिस्टेंस एक टाइम। डिस्टेंस तो हमें पता ही नहीं है, टाइम हमारे पास जो है वो गिवन डाटा में मौजूद है, हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। बेटे फर्स्टली हमको यहाँ पर से डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा और इस रिलेशन में आए तो हमें डिस्प्लेसमेंट का भी नहीं अंदाज़ा। बेटे याद रखें ये सिर्फ रेडियस है, उस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस है। लेट्स सपोज हम जिस सर्कल की बात कर रहे हैं वो ये है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये उसका एंड पॉइंट है। ये उस सर्कल का सेंटर हो गया। अब जो उसने हमें बताया है बेटे वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आर बताया हुआ है, रेडियस विच इज़ इक्वल टू 318 मीटर। अब बेटे यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सा उसने एक चक्कर कंप्लीट किया है उसके लिए उसने टाइम कितना यूज़ किया हुआ है? 90 सेकेंड्स। अब बेटे डिस्टेंस क्या होता है जो उसने टोटल कवर किया है? बेटे यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है वो हमने काउंट करना है। बेटे एक सर्कल का मैं आपको नीचे सॉल्व करके बता देता हूँ कि एक सर्कल का जो मुकम्मल एरिया होता है बेटे, एक जोन से है वो सर्कल का जो मुकम्मल एरिया होता है, सरकमफेरेंस जिसे कहते हैं, वो बेटे होता है 2πr। बेटे हम चूँकि हाफ सर्कल की बात कर रहे हैं तो हमारे केस में क्या होगा? हाफ 2πr। बेटे मैं बता दूं कि ये जो 2πr मैंने लिखा है ये एक सर्कुलर पाथ का मुकम्मल जो एरिया होता है, सरकमफेरेंस होता है, वो कितना होता है? 2πr। पाई यहाँ पर बेटे एक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 22/7 विच इज़ इक्वल टू
3.14। और बेटे यहाँ आर का मतलब क्या है, उस सर्कल का जो रेडियस है। तो अब हमारे केस में ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास डिस्टेंस कितना आ जाएगा, पाई आर। बेटे समझ आ गई आप लोगों को। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू जो सी है वो ये वाली सब्स्टिट्यूट करेंगे, पाई इज़ इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाई आर की जगह पर जो हमारे पास मुतलका वैल्यू हमें गिवन है 318। तो बेटे ये कितना आ जाएगा, बेटे मल्टीप्लाई करवाने के बाद 999 मीटर, ये हमारे पास क्या निकला है जी, डिस्टेंस। इज इट क्लियर। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। अब हमारे पास डिस्टेंस नहीं था, हमने निकाला है। किस तरह निकाला है, एक सर्कुलर पाथ का कंप्लीट डिस्टेंस कितना होता है, सरकमफेरेंस 2 पाई आर। अब हम हाफ सर्कल की बात कर रहे हैं तो हाफ 2 पाई आर लिख देंगे। 2 के साथ कैंसिल हो गया है, पीछे क्या रह गया बेटे, पाई आर। पाई एक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 22/7 विच इज़ इक्वल टू 3.14। बेटे ये दोनों वैल्यूज़ पाई की भी सब्स्टिट्यूट कर दी है और आर की भी सब्स्टिट्यूट कर दी है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने के बाद 999 मीटर ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। अब बेटे डिस्टेंस की भी और टाइम की भी वैल्यू इस रिलेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे जी। बेटे स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। बेटे डिस्टेंस अभी हमने कितना निकाला है, 999 मीटर डिवाइडेड बाई टाइम कितना हमारे पास गिवन है, 90 सेकेंड्स। तो बेटे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 11.1 मीटर पर सेकेंड। बेटे ये हमने स्पीड निकाल ली है, एक क्वांटिटी जो हमें चाहिए थी वो हमने फाइंड कर ली है। अब हमारे पास जो सी है वो वेलोसिटी रहती है। बेटे स्पीड के लिए हमें डिस्टेंस चाहिए था, हमने डिस्टेंस इस तरीके से निकाला है। सेम एज वेलोसिटी के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए है। और डिस्प्लेसमेंट किस तरह से निकालेंगे, इस केस में डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या थी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी कि ए और बी के बीच में जो कम से कम लीस्ट पाथ है वो कौन सा होगा। बेटा ये उसने जो फॉलो किया, ये सर्कुलर पाथ, ये टोटल डिस्टेंस था, टोटल लेंथ की। अब हमारे पास जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनता है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डायरेक्टली बनता है। बेटे मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि ये इसका सेंटर पॉइंट है। सेंटर से लेकर इस पॉइंट बी तक डिस्टेंस आर होता है। सेम है सेंटर से लेकर आर तक डिस्टेंस कितना होगा, ए तक डिस्टेंस कितना होगा, आर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे वो बन जाएगा बेटे 2r। बेटे यहाँ पर हमारे पास जो आंसर है वो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 2r। अब बेटे r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो कितनी होती है हमारे पास, कितनी है 318 विच इज़ इक्वल टू 3636 मीटर। बेटे ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब ये डिस्प्लेसमेंट की और टाइम की वैल्यू इस रिलेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। वेलोसिटी इज़ इक्वल टू 636 मीटर डिवाइडेड बाई 90 सेकेंड्स। बेटे इस रिलेशन में वेलोसिटी इज़ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम था। डिस्प्लेसमेंट की जगह पर हमने ये वाली वैल्यू 636 मीटर सब्स्टिट्यूट कर दी। ओवर टाइम की जगह पर हमने जो हमें टाइम रिक्वायर्ड था t इज़ इक्वल टू 90 सेकेंड गिवन था, ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो बेटे इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 7.07 मीटर पर सेकेंड। बेटे ये दोनों क्वांटिटी हमें चाहिए थी जो कि हमने फाइंड आउट कर ली हैं। स्पीड इज़ इक्वल टू 11.1 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी इज़ इक्वल टू 7.07 मीटर पर सेकेंड विच इज़ रिक्वायर्ड। तो बेटे ये जो मैंने से आपको दो एग्जांपल्स आज समझाएंगे, ये दोनों आपने अपनी कॉपीज़ के ऊपर नीट करके लिखनी है। जो हेडिंग्स हैं बेटे जिनके नीचे मैंने डबल लाइंस लगाई हैं, ये बेटे आप लोगों ने मार्कर के साथ लिखनी है और बाकी वो सिंपल अपने एज यूजुअल पेन के साथ अपनी कॉपीज़ के ऊपर ये एग्जांपल्स नीट करके लिखनी है और याद भी करनी है।